जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस वाला चैनल पर। दोस्तों, पीसीएस स्पेशल करंट अफेयर की क्लास नंबर 6 है। ठीक है, 5 क्लास हम इसमें देख चुके हैं और 5वीं क्लास के बाद का जो करंट अफेयर है वो हम यहाँ देखेंगे। प्ले लिस्ट में जाके आप सारी क्लासें देख सकते हैं और इनके नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। नोट्स बनाने से आप बार बार उन्हें अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे और अपने करंट अफेयर को स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर। इसमें है SKAO। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। और ये बेसिकली इसमें स्विट्ज़रलैंड इसके निर्माण में शामिल होने वाला 8वां देश बन गया है। ठीक है, SKO विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप बनाने जा रही है और जिसकी 2030 तक शुरू होने की संभावना है। ठीक है, अगला करंट अफेयर हम देखेंगे। भारत का डेनमार्क से ग्रीन एनर्जी से संबंधित एक समझौता हुआ है। तो क्वेश्चन बनने की काफ़ी संभावना रहती है कि हाल में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड कोई भी समझौता किया है, तो इसका आंसर डेनमार्क हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला करंट अफेयर है सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन खिताब ये किसने जीता? PV सिंधु ने जीता। भारत की स्टार बैडमिंटन प्लेयर हैं, दूसरी बार ये खिताब जीता है। पंजाब केसरी की स्थापना लाला लाजपत राय द्वारा की गई थी। अग्रवाल जैन परिवार से ये संबंध रखते थे और पंजाब में इनका जन्म हुआ था। अभी करंट अफेयर में थे इसलिए इनको यहाँ पे शामिल किया गया है। डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन, ठीक है, भारत के नए ये हैं डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन नए मुख्य आर्थिक सलाहकार भारत के बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा पद होता है देश का। अगला करंट अफेयर देखेंगे। इंडोनेशिया, ठीक है, अपनी राजधानी को बदलेगा और इसकी नई जो राजधानी होगी, ठीक है, वो होगी नुसंतारा, जो कि कालीमंतान क्षेत्र में स्थित है, जो कि बोर्नियो द्वीप पर है। और इसकी पुरानी राजधानी का नाम क्या था? इसका नाम था जकार्ता। इसके बाद हम देखेंगे रोबर्टा मेट्सोला, माल्टा से हैं। यूरोपीय संघ की संसद की तीसरी महिला अध्यक्ष बनी है ये। ठीक है, तो इन्हें ये बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है दोस्तों, आने की प्रबल संभावना रहेगी क्योंकि यूपी PCS 2020 में भी ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था जब EU की जो हेड हैं वो बनी थी। ठीक है, तो ये EU की संसद की तीसरी महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है, इसके बाद है डिजिटल संसद ऐप, संसद द्वारा लॉन्च किया गया है। एक जो पश्चिमी लहर है, ठीक है, ये भारतीय नौसेना द्वारा संयुक्त अभ्यास है ये। अच्छा, इसमें याद रखना है जल थल वायु और तटरक्षक यानी कि कोस्ट गार्ड चारों ही सेनाओं ने पार्टिसिपेट किया है इसमें। और ये भारत की ही अपनी एक युद्ध अभ्यास है ये, या फिर नौसेना द्वारा सैनिक अभ्यास है। ठीक है, HPCL के नए चेयरमैन पुष्प कुमार जोशी, ठीक है, पुष्प कुमार जोशी बनाए गए हैं। आप इस तरह याद कर सकते हैं। अगला है दोस्तों, BHU में MA की पढ़ाई शुरू की गई है। MA की पढ़ाई तो काफ़ी पहले से है, लेकिन इन हिंदू स्टडीज़ जो कोर्स है उसके अंतर्गत शुरू की गई है, जो देश में पहली बार है। ठीक है, अगला करंट अफेयर है एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट कहाँ पे बन रहा है? इंदौर में बन रहा है। बेसिकली इसका इनाग्रेशन कर दिया गया है। ठीक है, 1500 से लेकर 1700 टन CNG का रोज़ इसमें उत्पादन संभव हो सकेगा। इसके बारे में डिटेल जानकारी आने वाले करंट अफेयर के वीडियोज़ में आपको मिल जाएगी क्योंकि ये बाद में काफ़ी अच्छे से न्यूज़ में था। ठीक है, अगला करंट अफेयर देखेंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हमेशा 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1950 को इसी दिन चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। 25 जनवरी 2011 से इसे मनाना शुरू किया गया है। तो ये इसका कौन सा संस्करण है? 12वां संस्करण है। कभी कभी ये सब चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं, तो हमें जानना आवश्यक है। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों, स्मृति मंधाना, इन्हें ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड दिया गया है और ये दूसरी बार है जब इन्होंने ये अवार्ड जीता है। 2018 में भी ये अवार्ड जीत चुकी हैं। पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है जिसने 2 बार ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, करंट अफेयर है, जो प्रश्न के रूप में हमारे सामने आ सकता है। दल बदल विरोधी कानून 1985 में ये 52वें संविधान संशोधन के द्वारा कानून को पारित किया गया था और इसमें काफ़ी सारे संशोधन किए गए थे। ये अभी न्यूज़ में था। जैसा कि आप जानते हैं 5 राज्यों में अभी चुनाव हो रहे हैं। ठीक है, तो इस पर प्रश्न बनने की संभावना बनी रहेगी। ठीक है, इसके बाद है भारत ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है। ठीक है, आयशा मलिक हैं, ये भी एक करंट अफेयर है, महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी है। ठीक है, अब तक, और इससे पहले वह लाहौर हाई कोर्ट में जज के रूप में काम करती रही हैं। ठीक है, अपनी सेवाएं देती रही हैं। इसके बाद अगला करंट अफेयर दोस्तों है जिला सुशासन सूचकांक, जम्मू एंड कश्मीर द्वारा जारी किया गया है और ऐसा करने वाला वो पहला राज्य है। इसमें शीर्ष जिला जो है वो जम्मू था और नंबर 2 पे डोडा था। ठीक है, अगला करंट अफेयर देखेंगे। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 दोस्तों संपन्न हो चुका है और इसमें जो महिला एकल का खिताब है ये
एशले वार्टी ने जीता जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, और इस उपविजेता रही डेनियल कॉलिंस जो यूएसए से हैं। ठीक है, इसके बाद पुरुष एकल खिताब जीता राफेल नडाल ने, और राफेल नडाल ने जिन्हें हराया वो थे डेनियल मेदवेदेव, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, जो कि रूस के खिलाड़ी हैं। ठीक है, इसके अलावा सबसे ज़्यादा अवार्ड जीतने का खिताब राफेल नडाल ने अपने नाम कर लिया है। ग्रैंड स्लैम 21 ग्रैंड स्लैम इन्होंने अब तक जीते हैं। अगर हम देखें दोस्तों ये यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों कि नोवाक जोकोविच ने भी 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, और रोजर फेडरर ने भी 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। आपको पता होना चाहिए कि नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के प्लेयर हैं वो उनको इस बार ऑस्ट्रेलिया ओपन में खेलने की अनुमति नहीं दी गई थी, क्योंकि उन्होंने वैक्सीन लगवाने से मना कर दिया था, और वो अभी भी वैक्सीनेटेड नहीं हैं। ठीक है, अगला करंट अफेयर हम देखेंगे। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 1966 में इसी दिन इंदिरा गांधी ने भारत के पहली महिला पीएम के रूप में शपथ ली थी। सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम मूर्ति 125वीं जयंती पर लगाई गई है, और कहाँ लगाई गई है? न्यू दिल्ली में लगाई गई है। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है, छोटा छोटा करंट अफेयर है। इसके बाद है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन महासभा द्वारा 2018 से इसे शुरू किया गया है, और सबसे महत्वपूर्ण है इसकी थीम चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। याद रखना है, चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। लास्ट ईयर यूपीपीसीएस में 2 प्रश्न सिर्फ थीम से आए थे, तो आप समझ सकते हैं थीम को याद करना कितना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगला करंट अफेयर हम देखेंगे दोस्तों। अगला करंट अफेयर है मरणोपरांत पद्म विभूषण। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मरणोपरांत पद्म विभूषण इसको इसमें क्यों शामिल किया गया है? क्योंकि यूपीपीसीएस के 2019 के पेपर में 2020 के पेपर में ये प्रश्न आया था कि मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है, तो उसमें 3 और 4 ऑप्शन थे, और ये मोस्ट ऑफ द लोगों का गलत हुआ था, क्योंकि किसी ने इसको इस तरह पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, तो अब हमें ये अच्छे से प्रिपेयर करना है। पहले मैं बता दूं 128 पद्म पुरस्कार दोस्तों दिए गए हैं, जिसमें 4 पद्म विभूषण हैं, 17 पद्म भूषण हैं, और 107 पद्मश्री हैं। अब ये 4 जो पद्म विभूषण हैं इनमें से 3 जो हैं वो मरणोपरांत हैं। कौन कौन हैं? CDS विपिन रावत जी को दिया गया है जो मरणोपरांत है, कल्याण सिंह जी को दिया गया है जो जिनकी ही भी हाल में डेथ हुई थी, और राधेश्याम खेमका जी को दिया गया है। इसमें से कल्याण सिंह और राधेश्याम खेमका को यूपीपीसीएस वाले अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से आते हैं। ठीक है, अच्छा, एक जो व्यक्ति बचे जिन्हें और दिया गया है पद्म विभूषण, वो दिया गया है आपका प्रभा अन्य, जो महाराष्ट्र की कला क्षेत्र से आती हैं, इन्हें भी दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि इसके बाद दोस्तों यहाँ आ जाइए आप, ये करंट अफेयर हम अभी देख लेंगे। पहले हम पद्म विभूषण को अच्छे से कर लेते हैं। पद्म भूषण जो दिया गया है वो 17 लोगों को दिया गया है, और इसमें भी 2 मरणोपरांत हैं। आपने देखा पद्म विभूषण में 4 में से 3 मरणोपरांत हैं, इसमें 17 में से 2 मरणोपरांत हैं। ठीक है, इसके अलावा 4 विदेशी नागरिक हैं इन्हीं 17 में से जिन्हें दिया गया है। 2 विदेशी फेमस नागरिक कौन है? सत्या नंडेला और सुंदर पिचाई। ठीक है, इनको आप इन्हें जानते होंगे। इसके अलावा और जो महत्वपूर्ण लोग हैं जिन्हें दिया गया है पद्म भूषण, उनमें है एक देवेंद्र झाझरिया। ठीक है, खिलाड़ी हैं, राजस्थान से आते हैं। ठीक है, राशिद खान जो कला के क्षेत्र में है, उत्तर प्रदेश से आते हैं। वशिष्ठ त्रिपाठी ये भी यूपी से आते हैं, और साहित्य के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है। सत्या नंडेला, सुंदर पिचाई और सारस पूनावाला जो कि जो वैक्सीन कंपनी है उसके ऑनर हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों ये एक नया वायरस, ठीक है, चीन के वुहान के वैज्ञानिकों ने ही ये चेतावनी दी है कि नियोकोव नाम का एक नया वायरस आ सकता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, सबसे जो डर की बात है वो है साउथ अफ्रीका में इसकी पुष्टि कर दी गई है, और ये इतना डेडली हो सकता है दोस्तों कि 3 में से एक व्यक्ति की डेथ होने की संभावना है इस वायरस से, यदि ये वायरस फैलता है। ठीक है, अच्छा, ये वायरस जो मिला है ये अगेन चमगादड़ में मिला है, जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं, चाहे वो कोरोना का वायरस हो, चाहे वो दोस्तों सार्स कोव हो। ठीक है, सार्स कोव, चाहे वो नियोकोव हो, ठीक है, या फिर हो इबोला, सारे के सारे वायरस दोस्तों आपने देखा होगा कि चमगादड़ में ही मिलते हैं। चमगादड़ बहुत ही ज़्यादा संक्रमित एक जो जीव होता है। ठीक है, और आपको पता हो साउथ अफ्रीका नहीं, बेसिकली अफ्रीका में चमगादड़ को भारी मात्रा में खाया जाता है। इवन वुहान शहर में भी इसे भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, और यही कारण था कि इतना डेडली वायरस पूरे विश्व में फैला। ठीक है, इसके बाद अगला करंट अफेयर है जो कि शायद, हाँ, ये अगला करंट अफेयर है दोस्तों CBDC। अब ये CBDC क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसे RBI लॉन्च करेगी, और ये भारत की पहली डिजिटल करेंसी होगी। कब लॉन्च होगी अभी इसकी कोई डेट डिसाइड नहीं की गई है, लेकिन बजट में इस बार इसकी घोषणा
की गई है, ठीक है। अच्छा, एक डिटॉक्सीफायर है, कोरोना के वायरस को हवा में ही ख़त्म करने वाली मशीन है। डिटॉक्सीफायर इसका नाम याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसे किसने बनाया है? अटर्नी इंडिया नामक कंपनी ने इसको बनाया है। तो दोस्तों ये बेसिकली क्लास नंबर 6 थी, एपिसोड नंबर 6 था ये, ठीक है, पीसीएस स्पेशल करंट अफेयर का। दोस्तों इस करंट अफेयर को आप सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में आप इसको मतलब पढ़ सकते हैं, सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए, और ये समान रूप से सबके लिए बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा पीसीएस स्पेशल करंट अफेयर के अलावा दोस्तों यूपी पीसीएस का स्पेशल करंट अफेयर, जो कि जिसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश की न्यूज़ होती हैं करंट अफेयर की, और बिहार स्पेशल करंट अफेयर भी चैनल पर मौजूद है। इनके वीडियोस पड़े हुए हैं, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। लगातार हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं करंट अफेयर के। इसके साथ ही करंट अफेयर का टेस्ट हम लगवा रहे हैं, अब तक 8 टेस्ट हम लगवा चुके हैं, ठीक है। तो आप साथ ही साथ करंट अफेयर को देखने के साथ साथ नोट्स बनाने के साथ साथ उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।